हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आर्ट विद दीपा। तो मैं आज फिर से आपके लिए आर्ट की थ्योरी लेके आई हूँ। मैं आपको मुग़ल शैली पढ़ा रही थी, उसमें अकबर मैं आपको कई पार्ट्स में लाई थी। तो आज हमारा उसी का जो अकबर है वही चल रहा है। तो उसी में अब अकबर कालीन चित्रकार भी मैं आपको मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी बता चुकी हूँ। तो उसी के आगे हम अकबर कालीन चित्रकार में आज दसवंत पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल कंटेंट बनाती हूँ मैं आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए और जिनको थ्योरी पढ़नी है। तो चलिए हम अकबर कालीन चित्रकार में आज दसवंत पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो पहले दसवंत पढ़ रहे हैं हम। तो दसवंत अब देखेंगे किस किस शैली में सिद्धहस्त था। ठीक है, निपुण था, मतलब अच्छे से आता था उसको। तो दसवंत जो था वो जयपुरी, ठीक है, देन जयपुरी तथा आराई शैली का एक सिद्धहस्त या निपुण कलाकार था। ठीक है, तो किसका? जयपुरी तथा आराई शैली का एक सिद्धहस्त या निपुण कलाकार था। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया दसवंत जयपुरी तथा आराई शैली का सिद्धहस्त या निपुण कलाकार था। और दूसरा पॉइंट है दसवंत ने रज़्मनामा के चित्र बनाए थे। तो किसके चित्र बनाए थे? रज़्मनामा के चित्र बनाए थे। ठीक है, जिसका कार्य किया था, रज़्मनामा के चित्र बनाए थे जिसका कार्य किया था। ठीक है, जिसका कार्य किया था उसने एक औरत के बनाए चित्र बनाए थे जिसका कार्य किया था, जिसमें से 21 चित्रों पर दसवंत का नाम अंकित है। तो कितने चित्रों पर अंकित है? 21 चित्रों पर। 21 चित्रों पर दसवंत का नाम अंकित है। ठीक है, जो सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। और कहाँ संग्रहित है? सवाई मानसिंह संग्रहालय, जो कि कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक है, संग्रहित है। दसवंत ने पागल होकर 1584 में आत्महत्या कर ली थी। तो कितने में की थी आत्महत्या? 1584 पागल होकर। ठीक है, और दसवंत हिंदू देवी देवताओं का बहुत अच्छा चित्रण करता था। तो दसवंत किन देवताओं का बहुत अच्छा चित्रण करता था? हिंदू जो देवी देवता होता है उसका बहुत अच्छा चित्रण करता था। ठीक है, मुगल चित्रकला में रज़्मनामा व दसवंत को मील का पत्थर कहा जाता है। मुगल चित्रकला में रज़्मनामा व दसवंत को मील का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, तो हमने दसवंत का ये देख लिया, ठीक, कि क्या क्या इसके बारे में। जयपुरी और आराई शैली का सीधा कलाकार था, रज़्मनामा के चित्र बनाए थे जिसमें 21 चित्रों में दसवंत का नाम अंकित था। सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। 1584 में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। हिंदू देवताओं का बहुत अच्छा चित्रण करता था। मुगल चित्रकला में रज़्मनामा दसवंत को मील का पत्थर कहते थे। ठीक है, तो इतना पढ़ लिया हमने, इतना पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे हम बसावन पढ़ेंगे। अकबर कालीन चित्रकार में हमने दसवंत पढ़ लिया, बसावन पढ़ेंगे। तो बसावन में है कि बसावन अकबर के काल में लगभग 40 वर्षों तक चित्रण किया था। ठीक है, तो कितने वर्षों तक बसावन ने चित्रण किया था? 40 वर्षों तक। 40 वर्षों तक चित्रण कार्य किया था अकबर के काल में। ठीक है, 100 से अधिक चित्र बनाए थे। 40 वर्षों चित्रण कार्य किया था और 100 से अधिक चित्र बनाए थे। ठीक, और बसावन ने यूरोपीय शैली को सबसे पहले ग्रहण किया था। कौन सी शैली बसावन ने सबसे पहले ग्रहण की थी? तो यूरोपीय शैली को। ठीक, बसावन के चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो बसावन के चित्रों पर कौन सा प्रभाव सबसे ज़्यादा है? तो यूरोपीय प्रभाव जो है। तो ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं कि 40 वर्षों तक चित्रण किया था अकबर काल में, 100 से अधिक चित्र बनाए थे और यूरोपीय शैली का सबसे गहरा प्रभाव है, सबसे पहले ग्रहण किया था। और बसावन के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब हमने बसावन पढ़ लिया। और आगे देखते हैं बसावन में। और राय कृष्ण दास के अनुसार बसावन पृष्ठभूमि में प्राकृतिक व बेल बूटों का अंकन करने में कुशल चित्रकार था। किसके अनुसार? तो राय कृष्ण दास के अनुसार क्या कहा है कि बसावन जो है वो पृष्ठभूमि में प्राकृतिक व बेल बूटों का अंकन करने में एक कुशल चित्रकार था। ठीक है,
बैकग्राउंड में, मतलब पृष्ठभूमि में। प्राकृतिक और बेल बूटे जो नहीं होती, वो प्राकृतिक चित्रण का कुशल चित्रकार था, ये कहा है। और बसावन का पुत्र कौन था? तो मनोहर था जो जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। बसावन का पुत्र मनोहर था जो कि जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, हम ये अकबर के बाद जहांगीर ही पढ़ेंगे, तो अभी अकबर के बारे में सब देख रहे हैं। उसके बाद हम कुछ बसावन के चित्र देख लेते हैं। तो पहला है शेख अबू अल कसाब को एक संत के दर्शन करते हुए, और दूसरा साधु है, पटना संग्रहालय में है। तीसरा एक घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान पर भटकना, ये है। ठीक है, ये 3 चित्र हैं। और बसावन अपने चित्रों के कारण उस्ताद कहलाता था। तो चित्रों के कारण इसको क्या कहते थे? उस्ताद कहते थे। ठीक है, उस्ताद कहलाया। और फिर विकर्ण चित्र बनाने में सिद्धहस्त निपुण कलाकार था। कौन था? बसावन विकर्ण चित्र बनाने में सिद्धहस्त निपुण कलाकार था। ठीक है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नीचे देखते हैं हम। अब मिस्किन देखेंगे हम कि मिस्किन के बारे में क्या क्या है। ठीक है, तो मिस्किन अब देखते हैं हमने अभी तक दसवंत पढ़ लिया, अकबर कालीन चित्रकार में बसावन पढ़ लिया, अब मिस्किन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिस्किन के बारे में चलिए देखते हैं। अकबर काल का सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था। तो पूछा जा सकता है अकबर काल का सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार कौन था? तो वो मिस्किन था। ठीक है, और मिस्किन भी विकर्ण चित्र बनाते थे, बसावन बनाते थे ना, मिस्किन भी विकर्ण चित्र बनाते थे, उसमें निपुण था। इसका बनाया गया विकर्ण चित्र अकबर नामा में तोप खींचते हुए बैल, अकबर नामा में है मिस्किन का। ठीक है, तो है तोप खींचते हुए। ठीक है, तो है तोप खींचते हुए बैल, ये इसका विकर्ण चित्र है, अकबरनामा में बना हुआ है। ठीक, तो ये मिस्किन क्या है कि अकबर काल का सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मिस्किन जो है वो अकबर काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था। ये पूछा जाता है अकबर काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार कौन था। और मिस्किन भी विकर्ण चित्र बनाने में निपुण था। ठीक है, विकर्ण चित्र बनाता था अच्छे से, और इसे बनाए क्या विकर्ण चित्र कौन सा? अकबरनामा में है, जो कि तोप खींचते हुए बैल। पूछा जा सकता है तोप खींचते हुए बैल अकबरनामा में किसका चित्र है? तो मिस्किन इसका आंसर होगा। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक, अब आगे हम फारूक बेग पढ़ते हैं। फारूक बेग में थोड़ा सा ये है, तो फारूक बेग जो है यह कलमाक निवासी था। ठीक, और ये 1580 में काबुल से आया था। इस पर मध्य एशिया का प्रभाव था। ये 3 ही पॉइंट है। ठीक है, कलमाक निवासी है, 1580 में काबुल से आया था, और मध्य एशिया का प्रभाव था। ठीक, ये पढ़ लिया। अब हम केशव दास पढ़ते हैं। ठीक है, तो केशव दास में कि यह गुजराती चित्रकार था। अकबर कालीन चित्रशाला में 6 गुजराती थे। ठीक है, एक तो है कि जो गुजराती चित्रकार था ये है, और अकबर कालीन जो चित्रशाला थी उसमें 6 गुजराती चित्रकार थे। ठीक, उसमें से एक ही केशव दास है। ठीक है, हमने ये पढ़ा। अब आगे अन्य चित्रकार जो थे अकबर कालीन के, वो हम लोग देख लेते। ठीक है, कौन कौन से थे? तो अकबर ने हाजी अबीबुल्ला चित्रकार को गोवा भेजा था। किसको? हाजी अबीबुल्ला चित्रकार को गोवा भेजा था, जो यूरोपीय कला की जानकारी लाया था। कौन सी कला की जानकारी लाया था? यूरोपीय कला की जानकारी लाया था। ठीक है, ओके। और फारसी चित्रों का सबसे अच्छा अनुकर्ता नान्हा नामक चित्रकार था। ठीक है, ठीक है, तो अन्य चित्रकार में कौन आएंगे? एक हाजी अब्दुल्ला चित्रकार थे जो गोवा भेजा था, उसने यूरोपीय कला की जानकारी लाया था। ठीक, और फारसी चित्रों का सबसे अच्छा अनुकर्ता नन्हा नामक चित्रकार था। ठीक, इतना पढ़ लिया हमने। तो अब अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ ये भी हैं, हम अगले में पढ़ेंगे वैसे ही से, मगर थोड़ा अभी देख लेते हैं 1-2 कि इसमें क्या क्या आएंगे। तो अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ में जो है, एक तो अभारतीय कथाओं के ग्रंथ आएंगे, मतलब जो भारतीय ना, और एक भारतीय कथाओं पर चित्रित ग्रंथ आएंगे। ठीक है, ये आएंगे। तो अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ बना, जैसे अभारतीय कथाओं के ग्रंथ में हमजानामा आएगा, जिसे अमीर हमजा की कहानी भी कहते हैं। ठीक है, हमजानामा वो अभारतीय कथाओं में आएगा। और खमसा निजामी आएगा, जिसे खमसा निजामी लैला मजनू की कहानी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो खमसा निजामी क्या है? लैला मजनू की कहानी है या प्रेम लीला है। ठीक, ये अभारतीय में आएगा, और भी आएंगे, हम पढ़ेंगे इसे एक्सप्लेन करके। और फिर अब भारतीय जो कथाओं पर
चित्रित ग्रंथ है उसमें रजनामा है जो कि महाभारत का अनुवाद है, और रामायण है, पंचतंत्र है, पंचतंत्र अनवर सुहेली और आयर दानिश, ये फारसी अनुवाद है पंचतंत्र का। ठीक, तो और भी इसमें आएंगे भारतीय कथाओं पर चित्रित और भारतीय कथाओं पर चित्रित, और सबका डिटेल इसमें होगा। तो अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ का मैं इसके अगला जो वीडियो लाऊंगी, अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ में जितने ग्रंथ है उस सारे ग्रंथ को बताऊंगी। ठीक है, और उसके बाद अकबरकालीन चित्रों की या चित्रकला जो है उसकी विशेषताएं होगा, तो उसके बाद फिर जहांगीर आएगा। तो ठीक, मैं इतना जैसे मैंने देख लेते हैं क्या क्या मैंने आज पढ़ाया आपको। तो आज मैंने अकबरकालीन चित्रकार में, इसके पहले वाले में आपको मैं मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी पढ़ा चुकी हूँ। अकबरकालीन चित्रकार में आज मैंने दसवंत पढ़ाया, आपको बसावन पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको मिस्किन पढ़ाया। अकबरकालीन चित्रकार में फारूक बेग पढ़ाया, केशव दास, अन्य चित्रकार थोड़े बता दिए, और अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ की थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दी मैंने कि भारतीय कथाओं के ग्रंथ में हमजा-नामा खमसा निजामी आएगा। हमजा-नामा अमीर हमजा की कहानी है, और खमसा निजामी लैला मजनू की प्रेम कहानी है। ठीक, और भारतीय कथाओं पर चित्रित ग्रंथ में इसमें भारतीय में और भी आएंगे अभी, और भारतीय में रजनामा है, महाभारत का अनुवाद है ये। ठीक है, रामायण है, पंचतंत्र है जिसे अनवर सुहेली और आयर दानिश फारसी अनुवाद है ये इसका पंचतंत्र का। ठीक है, तो ये सब है। तो अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ अगले वीडियो में एकदम डिटेल से देखेंगे। तब तक अब मैंने जो आपको पढ़ाया है आज के वीडियो में, जितने आर्टिस्ट पढ़ाए हैं अकबरकालीन चित्रकार के, उसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए, और अगले वीडियो में मैं इसके आगे का लाऊंगी। और प्लीज़ आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपकी बहुत मेहनत से वीडियो लाती हूँ, और शेयर भी करिए, और प्लीज़ देखिए इसे, और आपको भी बहुत बेनिफिट होगा इससे। तो ठीक है, अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।